वीडियो साहब की तरफ से ये वाज़ेह मैसेज था कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत हर बंदा अपना जो मजहबी उसकी रस्मात है वो करे, लेकिन किसी को रेड लाइन क्रॉस करने की इजाज़त नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शाहिद अख्तर। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीएसपी सर्कल राजा बशीर खानपुर के हवाले से एक बात कही जाती है कि यहाँ पर मुश्किल सेक्टर है, तो उनसे जानते हैं कि वाकई ये मुश्किल है। थैंक यू। मुश्किल इस लिहाज से है कि मतलब की ड्यूटीज़ को देखा जाए तो मतलब के बहुत सारे जो प्रोग्राम हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट हरिपुर में आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जो जुलूस है वो खानपुर सब में मनाया जाता है। लेकिन दूसरे सेंस में ये अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हैं, जो आवाम है, इसके तावन से ये उस तरह मुश्किल नहीं है। दूसरे सेंस में जाएँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। लोग एलएनसी के साथ मिल के न्याज भी सर्व करते हैं, उनके जुलूसों में भी शामिल होते हैं। तो ये यहाँ पे ना ये नहीं होता। ये अक्सर मैंने यहाँ पे कल भी मैंने एक बात की थी, यहाँ पे जब बाहर से पुलिस वाले कुछ अफसरान आए, उन्होंने कहा कि ये जुलूस लिखा हुआ है कि राजा ज़ुल्फ़ुनैन के घर से प्राप्त होगा, तो ये एलएनसी नहीं है, ये तो दूसरे लोग। मैंने कहा ये लोग ना ज़रूरी नहीं है कि ये जो कर रहे हैं, ये एलएनसी के अलावा भी लोग अकीदत रखते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, उसकी अकीदत में लोग ये प्रोग्राम करते हैं। ज़रूरी नहीं है हम सब वैसे मुसलमान, हम सब को हमारा उनका एहतराम भी है, अकीदत भी है, ये सारी चीज़ें ऐसे इशू नहीं है। टोटल तहसील खानपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कितने जुलूस वगैरह निकाले जाते हैं? तकरीबन अगर गिनती करें तो ये यकम मुहर्रम से लेकर कोई 10 सफ़र तक ये जुलूस जारी रहते हैं, और इसमें ना कोई 50 के करीब छोटे बड़े मिला के सारे जुलूस दे रहे हैं। आपके पास यहाँ पे तार भी है और उसके बाद कोट में जिगुल्ला थाना भी है खानपुर के अलावा, वहाँ की पोजीशन क्या है? कोट जिगुल्ला में 6 मुहर्रम को एक ही जुलूस होता है, वो छोटा सा है, गली में है, कोई मेन रोड पे नहीं है। इस तरह से पूरा मन है अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोग वहाँ पे एक दूसरे के साथ काम करते हैं। इसी तरह तार में भी एक ही मन वर्ग है, उनके छोटे छोटे अंदर गली में जुलूस होते हैं, लेकिन मेन जो है वो 11 मुहर्रम को मेन रोड पे एक ही जुलूस होता है। नया परमिट वगैरह दिया गया हो इस हवाले से, या कोई अप्लाई करता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है? नहीं, ऐसा नहीं, हमारे पास कोई नया ऐसा कोई एडिशन नहीं आई है। प्रोसेस इसका ज़ाहिर है डीसी साहब के थ्रू हो गई जो भी होगा, लेकिन ऐसी कोई नई एडिशन नहीं है। पहले तशरीह के साथ साथ अहले सुन्नत वल जमात का ये दोनों के हरिपुर के अंदर एक अहले सुन्नत की पोजीशन भी है, और मुख्तलिफ प्रोग्राम तकरीबात अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से करते हैं, तो उनकी और यहाँ पे खानपुर के अंदर हमने कोई इतना बड़ा देखा तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि इनको आपस में मुशावरत के साथ बैठाना ये एक हिकमत अमली है। दोनों के साथ जनाब डीसी साहब ने अलग अलग मीटिंग्स की हैं, अहले सुन्नत वल जमात और दीगर जितने भी सालिक हैं उनके साथ और एलएनसी के साथ से अलग अलग मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है। उसमें तमाम जो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई इंस्ट्रक्शन है, जो SOP है, उसको सब फॉलो करेंगे, सब ने इसकी की है। कोई ऐसी चीज़ जो आगे चल के कोई इशू बने ऐसी कोई सामने नहीं। टूरिस्ट पॉइंट के हवाले से भी बात करते हैं, क्योंकि खानपुर टूरिस्ट पॉइंट भी है, यहाँ पे खानपुर डैम है, उसके अलावा बख्तियार भी आपके पास आता है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा पॉइंट है, तो उसके के लिए भी खिदमत अमली आपके लिए होगी। तो क्या यहाँ की जो पुलिस आपके पास मौजूद है वही पूरी हो जाती है या आपको वैसे लानी पड़ती है? देखिए, जैसा कुछ इवेंट्स होते हैं जो रूटीन से एक्ट होती है, रूटीन में तो कानपुर पुलिस ही ड्यूटी करती है, जो हमने एक तरीकाकार बनाया हुआ है कि किन पॉइंट में टूरिस्ट आते हैं, कहाँ कहाँ पर उनको फैसिलिटेशन करनी है, वो सारी चीज़ें तो रूटीन में। उसके अलावा जैसे ईद है या 14 अगस्त है, कोई और इवेंट आ जाता है जिसमें पंजाब से लीगल इलाकों से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो उसमें पूरा सिक्योरिटी प्लान इशू होता है, ट्रैफिक रफ्ती आती है, इसी तरह से TMA वाले होते हैं पार्किंग के लिए, चीज़ों को मैनेज करने के लिए, तो उसके लिए पूरा सिक्योरिटी प्लान होता है उन दिनों के लिए। जैसे अभी ईद के दिनों में आपने देखा होगा, हमने वहाँ पे टूरिस्ट की फैसिलिटेशन के लिए स्पेशल एक डेस्क बनाया है, तो ये सारी चीज़ें इवेंट्स के लिहाज से। हमारा लास्ट सवाल आपसे ये है कि कैप्टन है शफीउल्लाह गटर, उन्होंने मुहर्रम से पहले ही यहाँ पे उलमा का एक कॉन्फ्रेंस करवाई है, और मैं समझता हूँ एक कामयाब कॉन्फ्रेंस है जिसमें तमाम उलमा को वहाँ पे जगह चर्चा किया गया और उनके हवाले से बात की। तो क्या समझते हैं कि उस हिकमत अमली से लेके तो उसमें कितना पॉजिटिव
دیکھیں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی گلمرگ کی، اس میں ڈی پی او صاحب نے اس کانفرنس میں واضح کیا کہ ہر کوئی اپنے دائرۂ کار کے اندر رہ کے رہے گا، کسی کو ریڈ لائن کراس نہیں کرنے دیں گے. اسی طرح جو جناب ڈی سی صاحب آفس میں میٹنگ ہوئی ابھی ریسنٹ پہلے جشی کے ساتھ بھی ہوتی دیگر جو مثالیں تھے، اس میں بھی ڈی پی او صاحب کی طرف سے یہ واضح میسیج تھا کہ گورنمنٹ کی پالیسی کے تحت ہر بندہ اپنا جو مذہبی اس کی رسومات ہیں وہ کرے، لیکن کسی کو ریڈ لائن کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. بس پالیسی ضرور اتنی ہے کہ کسی کو نہ ریڈ لائن نہیں کراس کرنی، اور خاص کر مذہبی معاملات میں بالکل بھی یہ سوال نہیں. اسی امید اسی دعا کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت کہ اللہ پاک کرے ہمارا ملک پاکستان دن دگنی رات دگنی ترقی کرے. تمام جتنے مسالک ہیں ان کو اپنی اپنی حدود کے اندر رہ کے اپنی اپنی کمپلین کرنی چاہیے، نہ کہ دوسرے پہ تنقید کرنی چاہیے. یہی ہمارا میسج ہے. اپنی فیملیز کا بہت زیادہ رکھیں خیال. اللہ نے کے بعد